मनी इन द बैंक की शुरुआत होती है, सब कंपेटिटर्स आ जाते हैं सातों के साथ, पर एडम पेयर्स अनाउंस करते हैं कि सात नहीं, एक और कंपेटिटर ज्वाइन करेगा और वो कोई और नई थ्योरी होती है। तो हमेशा बिलीव करना चाहिए कि रिप्लेसमेंट गाय हमेशा जीतता है। तो ये तो इंसर्ट हुआ, रिप्लेस हुआ, ये आप खुद देख लो। उसके बाद ऑलमोस्ट शुरुआत में सबको डेसिमेट करते हैं, सैमी ज़ेन छुप जाते हैं ओमोस से और फिर क्लेमोर देते हैं ओमोस को ड्रू मैकिंटायर। उसके बाद सेमस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में बहुत कुछ चल रहा होता है मैच के बीच में, और रिडल और वहाँ सेथ रॉलिंस भिड़ते रहते हैं। बाकी कुछ ऐसा कुछ खास मैच नहीं था कि आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मनी इन द बैंक मैच था। ये तीन चीज़ों पे घूम रहा था, एक ओमोस पे घूम रहा था ये वाला मैच, जो कि घूमना चाहिए था, ऑलमोस्ट सबको डेसिमेट कर रहे थे। और दूसरा घूम रहा था ड्रू मैकिंटायर और शेमस के ऊपर, और तीसरा था कि रिडल और सेथ रॉलिंस पे। फिर ऑलमोस्ट को एक स्पॉट में सबने बरी कर दिया था लैडर के अंडरनीथ, और सेथ रॉलिंस सोच रहे थे कि शायद वो निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद रिडल ने भी घेर दिया, और उसके बाद मैट कैप मॉस आते हैं और मैट कैप मॉस पकड़ लेते हैं थ्योरी को। मैट कैप मॉस को भी एक आधा ही मौका मिला इस वाले मैच में शाइन करने का, कुछ ज़्यादा खास मौका उन्हें मिला नहीं। ये थोड़ा पावर बम थोड़ा सा गलत हो गया था, बहुत तेज फोर्स से इन्होंने फेंका था। बाकी ड्रू मैकिंटायर का हाथ लग गया था, और ड्रू मैकिंटायर इस वक्त अनहुक भी कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं डिसाइड करा अनहुक करने के लिए, और सेमस ने उन्हें फिर इसी में नीचे गिर दिया। उसके बाद रिडल आते हैं, रिडल मैच में वही रैंडी ऑर्टन की तरह मूव करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद एक अमेजिंग स्पॉट आते हैं, रिडल टॉप ऑफ द लैडर से सबके ऊपर गिरते हैं। भाई सब इतना मतलब एक तरीके से फिनिक्स स्प्लैश देते हैं, रिडल टॉप ऑफ द लैडर से देने की कोशिश करते हैं, बट मून सॉल्ट में ही रह जाते हैं। और उसके बाद ओमोस दोबारा से जान आ जाती है ओमोस में, तो ओमोस को सबके सब मिलके एक तरीके से कह सकते हो आप समर सॉल्ट दे देते हैं, या सब मिलके पटक देते हैं, या जो भी कह लो। बहुत फन स्पॉट होता है वो वाला, जब सब मिलके ओमोस को उठाते हैं और बहुत ज़ोर से पटकने की कोशिश करते हैं ओमोस को, और पटक भी देते हैं ओमोस को इतनी तेज़, और बहुत बढ़िया स्पॉट होता है। और उसके बाद ओमोस की एंट्री इस वाले मैच में ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ओमोस नहीं नज़र आते इस वाले मैच में। ये सेमस वाला स्पॉट होता है, फेमस और ड्रू मैकिंटायर, लगता है ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे, पर बुच पीछे से आ जाते हैं और बुच स्लीपर लॉक करते हैं, उस वजह से ड्रू मैकिंटायर नीचे आ जाते हैं। फिर बेंच प्रेस करके ड्रू मैकिंटायर वही स्पॉट से सेमस को गिरने की कोशिश करते हैं और गिर भी देते हैं। उसके बाद फिर से ड्रू मैकिंटायर सेमस का ही चलता रहता है, मतलब 2-3 मिनट तक यही सेम टू सेम चीज़। उसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं, सैमी ज़ेन अनहुक करने वाले तो ब्रीफ केस पर दोबारा से वही मैट कैप मॉस वाला स्पॉट जो हमने पहले देखा था, सेम टू सेम, मतलब सेम सेम स्पॉट्स चल रहे थे इस वाले मैच में। बाकी फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस लग रहा होता है जीत जाएंगे, पर रिडल आ जाते हैं। तो इस वक्त लग रहा होता है कि सेथ रॉलिंस तो शायद नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से एंडिंग सीक्वेंस चल रहा होता है मैच का, और रिडल RKO दे देते हैं टॉप ऑफ द लैडर से सेथ रॉलिंस को, जो कि बहुत बढ़िया लगता है। फिर थ्योरी आती है, तो अब लग रहा होता है कि थ्योरी ही जीतेंगे मनी इन द बैंक, और क्योंकि सबके सब डाउन है और थ्योरी लास्ट बंदे आए हैं जो, तो रिडल को घेर के थ्योरी ने मनी इन द बैंक का नुक करा और जीत लिया मनी इन द बैंक, और बन गए मिस्टर मनी इन द बैंक। मतलब हद ही हो गई, जो बंदा मैच में नहीं था फिर से वही जीत गया मनी इन द बैंक। पिछले 4 सालों में से ये दूसरी बार हो रहा है ऐसा, पिछले 3 सालों में से 19, 20, 21, 22, पिछले 4 सालों में से दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो बंदा मैच में नहीं है वो जीत जाता है, और थ्योरी दूसरे बंदे में नहीं है। पहले कौन है सबको पता है, पहले जितना इम्पैक्टफुल तो नहीं था, पर जो भी था थ्योरी मनी इन द बैंक विनर बन गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कहाँ तक जाते हैं थ्योरी, किस पे कैश इन करते हैं, और क्या होता है थ्योरी का।